डियर फ्रेंड, आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट थर्ड में देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो मेनली फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, बट ऑर्गेनिक रिएक्शन कैन बी classified as first एडिशन रिएक्शन। पहला क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का पहला क्या है? एडिशन रिएक्शन। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिफ्थ देखेंगे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। सिक्स हम लोग देखेंगे आइसोमेराइजेशन बोल दीजिए। रिएक्शन। सेवेंथ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। एंड लास्ट इज पॉलीमेराइजेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कंपटीशन में या क्लास 12th या क्लास 11th में जो आते हैं वो यही 8 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में से अगर कोई क्वेश्चंस आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, वो सभी क्वेश्चंस इसी 8 टाइप्स के रिएक्शन से आता है। सो एक एक करके हम लोग सभी को डिफाइन करेंगे और एक एक करके सभी को हम लोग देखेंगे। तो पहला रिएक्शन जो हमारा एडिशन रिएक्शन है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शन। एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो 4 रिएक्शन दिख रहा है आपको, इस रिएक्शन को हम लोग ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे। इन सबको भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। आइसोमेराइजेशन हम उसको भी देखेंगे। एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। लेकिन ये जो 4 रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये 4 रिएक्शन हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये अच्छे से बताऊं और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप इसे नोट के रूप में बनाते जाएं और इसे लिखते जाएं और समझते जाएं। सो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसे हम अब क्लीन कर लें। चलिए, अब हम लोग आते हैं एडिशन रिएक्शन। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन।
एडिशन रिएक्शन में जैसा कि आप नाम देख रहे हैं एडिशन, तो एडिशन मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखते हैं, थोड़ा देर केमिस्ट्री की बात नहीं करता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं। तो मैथ में आप लोग क्या करते हैं, सपोज दैट 5 + 2 इक्वल टू क्या आता है 7। तो 5 + 2 = 7 मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख रहे हैं कि दो नंबर जब ऐड होता है, कितना नंबर, दो नंबर जब ऐड होता है तो हमें एक सिंगल नंबर प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कोई दो एटम या मॉलिक्यूल या आप कहिए सबस्टांस जब आपस में कंबाइन होंगे तब एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब समथिंग एडेड। तो हम कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन का मीनिंग्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन का मीनिंग्स क्या होता है। एडिशन रिएक्शन किसको कहेंगे, समथिंग is going to add, something is going to added कर दीजिए इसको, added, something is going to added। ये something is going to added मीन्स क्या है कि कुछ भी हम रिएक्शन में ऐड करने जा रहे हैं। जब रिएक्शन में कोई चीज ऐड करेंगे तो क्या कहलाएगा एडिशन, और वह रिएक्शन क्या कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। तो समथिंग इज गोइंग टू एडेड, जैसे 5 + 2 ऐड किया तो 7 बना, उसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में या सबस्टांस में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमें एक नया प्रोडक्ट देगा, और यह जो प्रोसेस होगा, यह जो रिएक्शन होगा, यह क्या कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का डिफिनीशन अगर कोई बोलता है क्या हो सकता है, तो देखिए लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ two or more substance to give another new substance, तो यह एक डिफिनीशन हो गया किसका, एडिशन रिएक्शन का। क्या डिफिनीशन है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो हमें एक नया अलग तरह का सबस्टांस प्राप्त होगा, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ये डिफिनीशन किसका हो गया एडिशन रिएक्शन का। तो यहां पर हम लोग ये समझ लिए कि जब दो कोई एटम या दो मॉलिक्यूल या कह सकते हैं आपकी सबस्टांस जब ऐड होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक एनोदर न्यू सबस्टांस प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, प्रोडक्ट के रूप में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि एडिशन रिएक्शन कहां होता है, एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, कब होगा, इन सब बातों को आपको देखना पड़ेगा। तो एडिशन रिएक्शन याद रखिएगा कि कंडीशन है कि एडिशन रिएक्शन का प्रॉपर्टी भी है, ये क्या है प्रॉपर्टी ही लिख लीजिए इसको, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये गुण है एडिशन रिएक्शन का कि ये पहला स्वभाव है इसका कि ये अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में ही एडिशन रिएक्शन काम करता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन सबसे पहले किस पे काम करेगा, तो देखिए लिख लेते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन so only unsaturated एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन,
तो एडिशन रिएक्शन कहां शो होगा, एडिशन और रिएक्शन कहां दिखेगा आपको, तो एडिशन रिएक्शन दिखेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और कहां कहां दिखेगा एडिशन रिएक्शन, तो और दिखेगा आपको, कह सकते हैं एंड कार्बोनिल ग्रुप, जिसे C डबल बॉन्ड O, ये क्या है कार्बोनिल ग्रुप। यहां भी एडिशन रिएक्शन दिख सकता है आपको। देखिए जहां पर पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और ये पाई, तो यहां भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है। और कहां हो सकता है, तो यहां भी एडिशन रिएक्शन हो सकता है। तो इन सब जगह पर एडिशन रिएक्शन दिखेगा, एडिशन रिएक्शन होगा। अब क्वेश्चन आता है एडिशन रिएक्शन कहां होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, कहां होगा, कहां होगा, तो एडिशन रिएक्शन इस कंडीशन में होगा। एडिशन रिएक्शन की एक कंडीशन हो गया कि अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कार्बोनिल ग्रुप और CN, यहां पर आपको एडिशन रिएक्शन होगा। अब एडिशन रिएक्शन कहां नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि एडिशन रिएक्शन कहां नहीं होगा। तो एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात किसमें नहीं होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन। तो ये भी समझिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो देखिए ये है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिंग। अब इस रिंग में जो ये पाई बॉन्ड है, यह पाई बॉन्ड एडिशन रिएक्शन के कारण टूटेगा नहीं। अगर ये टूटेगा नहीं तो एडिशन होगा कैसे, एडिशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड होने के कारण यह रिंग जो है बहुत ही स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी मोर होने के कारण एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन रिएक्शन कहां पॉसिबल नहीं है, तो एडिशन रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पॉसिबल नहीं है। कहां पॉसिबल है, तो अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल। प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड प्रॉपर्टी मेरा आता है कि ऑन द बेसिस of attacking reagent, on the basis of attacking reagent, on the basis of attacking reagent, addition reaction may be classified as ठीक है। तो कहता क्या है कि अटैकिंग रिएजेंट के आधार पे एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। तो कितने भागों में किया गया, तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं एडिशन रिएक्शन, ठीक। अब ये एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड कर रहा हूं मैं, कितने भागों में क्लासिफाइड कर रहा हूं, तो तीन भागों में एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा एडिशन रिएक्शन हो सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या, पॉजिटिव स्पेसीज। अब देखिए दूसरा क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट। और थर्ड क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया, किसके आधार पे, तो इसका आधार है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर एडिशन रिएक्शन को तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है। ये क्या होगा, निगेटिव, और ये क्या होगा, न्यूट्रल। तो तीन भागों में एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड किया गया है। अब हमें इन तीनों को अलग अलग से देखना पड़ेगा।
कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहां होगा और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहां होगा। तो यह जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसका हर एक पार्ट का जो क्लास है या वीडियो जो बनेगा आपका, वो एक एक करके सबको डिफाइन करेगा। तो मेरा आज जो है एडिशन रिएक्शन का को 3 भागों में जो क्लासिफिकेशन है, उसमें एक एग्जांपल लेके देखेंगे। सबसे पहला किसका, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, किसी का भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग अब एक रिएक्शन लेके देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक दो एग्जांपल से देखते हैं एडिशन रिएक्शन को, क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पर का रिएक्शन लेते हैं। तो सी ये क्या है, तो ये अनसिमेट्रिकल तो नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल बोलेंगे कि देखिए यहां पर बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के राइट साइड और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड, दोनों साइड में देख रहे हैं कार्बन की संख्या क्या है, सेम है। तो कार्बन की संख्या सेम है, इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में ये सबस्ट्रेट है और इस पर कोई भी अटैकिंग रीएजेंट, ये क्या है, अटैकिंग रीएजेंट है, ये क्या है, अटैकिंग रीएजेंट है। तो ये अटैकिंग रीएजेंट पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले इस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो ये सबस्ट्रेट देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा होने के कारण ये H+ आयन यहां पे ऐड होना चाह रहा है। तो ऐड होगा तो कैसे होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये शिफ्ट करेगा, इधर करे या इधर करे, दोनों साइड में से किसी भी साइड शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट करके ये क्या करेगा, देखिए इधर CH2, इधर H अगर कर दिया तो इधर ले लीजिए CH2। तो पहले क्या करेगा, इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी बात याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन अटैक होगा, सबसे पहले अटैक रिएजेंट में कौन करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, फिर कौन करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हुआ, मैकेनिज्म हुआ। मतलब इसमें मैकेनिज्म क्या है, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। दूसरा सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, तो सेकेंड स्टेप जो आपका होगा वो न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ऐड। सेकेंड स्टेप में कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो सबसे पहले कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा, फिर क्या करेगा, वो कार्बोनियम आयन देगा, फिर वो क्या करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल उसके बाद अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, और दूसरा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म यही है कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो ये था हमारा एडिशन रिएक्शन। अब आता है हमारा, ये एक एग्जांपल हुआ, ये सिमेट्रिकल का हुआ। अब हम लोग किसका ले रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल का भी लेके देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग अनसिमेट्रिकल का लेके भी देख लेते हैं। तो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं प्रोपीन। किसको ले लेते हैं, प्रोपीन को। ये क्या है, प्रोपीन है। अब ये प्रोपीन पे हम लोग अटैक करवाते हैं, कोई भी रिएजेंट ले लेते हैं, मान लीजिए Cl ले लिया। तो Cl या X, ज्यादातर आप देखिएगा Br का यूज किया होगा बुक में। तो यहां पर प्लस और यहां पे माइनस,
अब ये अटैक करेगा। तो यहां अब क्वेश्चन आ रहा है कि सिमेट्रिकल वाले में तो इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक कहीं भी अटैक कर रहा था, तो चाहे इलेक्ट्रोफाइल इधर या इधर, दोनों में से किसी भी साइड आपका ऐड हो सकता था। लेकिन अनसिमेट्रिकल में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये H प्लस आयन कहां ऐड होगा और ये Br माइनस कहां ऐड होगा। बॉन्ड तो यहां टूटेगा तो यही, तो टूटेगा तो ये यहां ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड होगा। इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहां होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन का आंसर देता है आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन? मार्कोनिकॉफ्स रूल। आगे चल के देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल भी यहां गलत साबित होगा, लेकिन अभी हम लोग ये देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल यहां पर अप्लाई होगा। खैर, मार्कोनिकॉफ रूल के लिए अलग हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो देखिए CH3 CH2 ये बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड कहां जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये बॉन्ड आपका कहां जाएगा। तो यहां से ये H आ गया और यहां दिया, एक ये कंडीशन बन सकता है, ये कंडीशन एक ये बन सकता है। दूसरा कंडीशन भी आ सकता है, दूसरा कंडीशन भी हो सकता है क्या, ये H प्लस आयन यहां जाए और Br यहां, दोनों कंडीशन हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों है, क्योंकि H प्लस आयन यहां ऐड हो सकता है तो Br माइनस भी तो ऐड हो सकता है। तो यहां क्या होगा, देखिए एक कंडीशन ये होगा और दूसरा कंडीशन आपका होगा CH Br CH। तो ये दो कंडीशन आपका यहां पे हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सबस्ट्रेट पे जब यह अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो एक हमें ये दे सकता है और एक हमें ये दे सकता है। तो ये जो दिख रहा है ये माइनर है, ये इसको क्या बोलते हैं, माइनर। हाँ, माइनर मतलब बहुत कम, ये फिर कन्वर्ट होकर के प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेजर, इसको क्या बोलते हैं, मेजर। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट मेजर है मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यह कौन बोला, तो यह बोला मार्कोनिकॉफ रूल से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एडिशन रिएक्शन होता है उसमें दो तरह का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर किसको बोलेंगे, माइनर किसको बोलेंगे, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा एडिशन रिएक्शन को हम लोग डिफाइन, जब आज हम लोग एडिशन रिएक्शन को डिफाइन किए हैं, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तब हमें इन सारी बातों को समझ में आएगी। तो इसके बाद ये तो एग्जांपल था किसका, एडिशन रिएक्शन का। इन सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग